हेलो एवरीवन। तो अब आपके हाफ ईयरली में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, अब बचा हुआ है केवल 2 मंथ। अब इस 2 मंथ को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो कितना लेवल का होगा। अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे इस 2 मंथ में तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो आपका रिजल्ट आपको पता है क्या होने वाला है। इसलिए आज हम आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल देने वाले हैं। अगर आप ये टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लेवल पे होगा। इवन आप 90% प्लस 95% प्लस भी ला सकते हैं। तो क्या है ये टाइम टेबल, चलिए हम लोग देखते हैं। तो टाइम टेबल बताने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि देखो यार, टाइम टेबल आप बना लेते हो वो मैटर नहीं करता। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये सबसे बड़ा आपके लिए डिमेरिट है। तो टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो वो आपसे फॉलो नहीं होता है, वो कारण आप लिखेंगे किन किन रीजनों से, किन किन कारणों से आपका जो टाइम टेबल वो फॉलो नहीं कर पाते हैं आप। क्योंकि ये चीजें हर एक स्टूडेंट में अलग अलग होता है। कोई कोई पर्टिकुलर रीजन आपके लिए अलग हो सकता है, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो रीजन अलग हो सकता है। तो आप ये देखो कि आप कौन से रीजन है जिसके कारण से आप नहीं फॉलो कर पाते हैं टाइम टेबल। पहले उस कारण को आप एलिमिनेट करो। इससे क्या होगा कि जब आप उस कारण पे वर्क करोगे कि हाँ ये कारण है जिसके कारण से हम नहीं टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं, तो आप टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सारे स्टूडेंट का, वो है उनका मोबाइल में वो क्या करते हैं, जब भी वो उनका टाइम टेबल अब आने वाला है और अगर उनके हाथ में मोबाइल है तो फिक्स है 90% चांसेस है कि उनका टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप टाइम टेबल आपसे फॉलो हो रेगुलर। आप क्या करो, सबसे पहले पर डे आप उठते वक्त, सोते वक्त, और जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट 5 मिनट अपने टाइम टेबल को ना बार बार देखो। आपको तो याद है कि कब कब क्या क्या करना है, बट अगर बार बार आप टाइम टेबल देखोगे ना, और जहां टाइम टेबल लिखे हैं ना वहां पे कुछ मोटिवेशनल वर्ड लिख करके रखना। उससे क्या होगा कि जब आप टाइम टेबल पढ़ोगे उसमें उस मोटिवेशनल वर्ड को भी पढ़ोगे तो उससे आपको टाइम टेबल फॉलो करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा और आप टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। तो ये हो गया कि टाइम टेबल को फॉलो ना हो रहा हो तो आप ये चीजें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका टाइम टेबल का। सबसे पहले आप ये जान लो कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो जाता कहाँ है, ऑनलाइन क्लासेस में। और हमने एक सर्वे किए थे, आप लोगों से पूछे थे कि आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्कूल से कितने आवर का प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि 4 आवर, कोई स्टूडेंट 6 आवर तक बोले हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपका जो क्लासेस है वो 6 आवर तक चलता है, मैक्सिमम टाइम हम ले लेते हैं। और वो जो टाइमिंग है आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मॉर्निंग में 8 बजे से 2 बजे दिन तक है। अब 2 बजे तक आपका ऑनलाइन क्लास हो जाता है फिनिश। अब 2 बजे से 3 बजे तक आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, क्लास हुआ अभी फिनिश तो तुरंत तो पढ़ने नहीं बैठना है आपको। सबसे पहले आपको अपना लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लेना है 2 से 3 के बीच में। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है वो 3 से लेकर के 6 तक का टाइम बचता है। अब इस 3 से 6 का टाइम जो है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट का ऑफलाइन क्लास होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो होम ट्यूशन लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास भी होता है। और अगर आपका कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है तो YouTube है आपके लिए। आप YouTube में अपना 3 आवर में जो भी चीजें आपको पढ़ना है उस 3 आवर में आपको पढ़ लेना है। क्योंकि वो जो है 3 से 6 आवर वो आपका एक्चुअल में समझ लो कोचिंग टाइम है। अब कोचिंग आप ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, यूट्यूब से करो या जैसे भी करो, इस 3 आवर में आपको पढ़ लेना है सारा चीजें। उसके बाद आपका टाइम हो गया 6 बज चुका है। अब 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप फ्री टाइम रख सकते हैं। अभी अब एग्जाम आने वाला है तो अब फ्री टाइम हम 2 आवर से कम करके 1 आवर कर दिए हैं। पहले हम टाइम टेबल आपको बताए थे उसमें हम आप लोगों के लिए फ्री टाइम 2 आवर रखे थे, बट अब हम 1 आवर कर दिए हैं क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है और एग्जाम के समय फ्री टाइम कम से कम रखना है। अब इस 1 आवर को आप कुछ भी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका 7 PM 7 बज जाएगा। तो अब 7 PM से लेकर के 9 PM तक आपको क्या करना है, एक स्लॉट आपको स्टडी का रखना है। अब उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन कौन सा पढ़ना है, अभी हम आगे बताते हैं आपको। और आपको 9 से 10 तक आपको ट्राई करना है कि डिनर करके और थोड़ा सा आप इधर उधर मूव करके थोड़ा सा फ्रेश हो ले, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो ले। उसके बाद
अगेन आपको 10 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक एक और स्टडी शेड्यूल रखना है, अगर आप रात में स्टडी करते हैं तो। बट अगर आप मॉर्निंग में उठ के स्टडी करते हैं तो आपको 10 बजे सोने चला जाना है, उसके बाद आपको मॉर्निंग में 5 से 7 तक आपको स्टडी करना है। मीन जो नाइट में करते हैं वो पहले कर लेंगे, जो मॉर्निंग में करते हैं वो मॉर्निंग में कर लेंगे। अब बात आता है कि कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट को लेना चाहिए। तो देखो, हर एक स्टूडेंट के केस में उनका जो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और कोई इजी होता है, वो अलग अलग होता है। किसी को मैथ डिफिकल्ट लग रहा होता है, किसी को साइंस डिफिकल्ट लग रहा होता है और किसी को एसएसटी पोर्शन भी डिफिकल्ट लग रहा होता है, इवन किसी को हिंदी संस्कृत भी डिफिकल्ट लग रहा होता है। तो अब आपको करना क्या है इस सिचुएशन में? आपको करना यह है कि जब भी आप पढ़ने के लिए लो तो हमेशा डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ एक इजी वाला सब्जेक्ट को अटैच करके लो। उससे क्या होगा कि आप एक डिफिकल्ट पढ़ोगे और एक इजी पढ़ोगे। अब करना क्या है कि सबसे फर्स्ट जब आप पढ़ने के लिए स्टार्ट कर रहे हो उसमें इजी वाला से स्टार्ट करना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप डिफिकल्ट वाले से स्टार्ट करोगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्शंस फील होने लगे। इसलिए स्टार्ट करो इजी वाले से, थोड़ा सा इजी पढ़ लो, उसके बाद आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वाला ले लेना है और डिफिकल्ट वाला पढ़ना है। जैसे ही आपको डिस्ट्रैक्शंस होने लगे वैसे ही आपको स्विच कर जाना है इजी वाला सब्जेक्ट में। उससे क्या होगा कि वो दोनों मेंटेन रहेगा। तो आप वैसे करके एक सब्जेक्ट को एक टाइम में आप पढ़ सकते हैं। दूसरे टाइम में अगर फिर से कोई डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट से के साथ इजी लेना है, और अगर फिर मॉडरेट दोनों सब्जेक्ट आपको फील हो रहा है तो आप मॉडरेट वाले के साथ कंबाइन करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब आपको करना क्या है, आज अभी इस वीडियो के बाद तुरंत जा करके पहले टाइम टेबल बनाइए, और अगर आप इससे अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम टेबल का। आप उसको अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो करते रहिए। बट अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे से फॉलो नहीं कर पा रहे थे तो अब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो और अब रिवीजन वगैरह सारा चीज़ें स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तभी सारा चीज़ें जो आप पढ़ के रखे हो पहले से वो कवर होगा। आई होप ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।